Readers are leaders, but this statement is wrong because the correct statement is active readers are leaders. हे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेसर रोहित बत्रा, आपका पीडी और कम्युनिकेशन स्किल्स कोच, आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम सीखेंगे कि एक्टिव रीडिंग किस प्रकार की जाती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे स्टूडेंट्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, उनको ये समझ में नहीं आता कि रीडिंग किस तरीके से की जाती है। पढ़ते तो हैं लेकिन सर समझ में कुछ नहीं आता। तो आज की वीडियो जो है आपको ये सिखाने के लिए है कि एक्टिव रीडिंग किस प्रकार करें और रीडिंग करके किस तरीके से उसमें एक्सपर्ट बन जाए। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्टिव रीडर कैसे बने, पैसिव रीडर नहीं, एक्टिव रीडर किस तरीके से बनना है, आज वो सीखेंगे। आइए देखते हैं। इस टेक्निक का नाम है SQ3R टेक्निक, जिसका फुल फॉर्म आपके सामने मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे। सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिकॉल। दोबारा सुनिए, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट और रिकॉल। इसी तरीके से, क्योंकि इसमें 3 R का यूज हुआ है, इसलिए इसका नाम SQ3R टेक्निक रखा गया है। जानना चाहते हैं इसमें क्या है? चलिए आइए देखते हैं। मैं आपको बताता हूं कि SQ3R टेक्निक में क्या क्या मटेरियल है। चलिए आइए एक एक हेडिंग कर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सर्वे। तो इस सर्वे में अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को अपनी टेक्स्ट बुक या जो भी डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए दिया गया उसका फटाफट सर्वे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, उसका फटाफट सर्वे करेंगे, एक क्विक लुक देंगे कि फटाफट उसमें हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है। ये सबसे पहले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्वे में। ध्यान दीजिएगा, जितने भी, अगर एक ज्योग्राफी की बुक की अगर बात करूँ तो उसमें मैप होते हैं, ठीक है। अगर बुक में मैप है तो मैप देखने हैं, टेबल ऑफ कंटेंट देखनी है उस चैप्टर के लिए, जो भी टेबल्स, ग्राफ, जो भी चीज़ें उसमें दी गई हैं, जो भी पिक्चर, ग्राफिक्स जो प्रेजेंट किए गए हैं, उन्हें हम फटाफट एक बार देख लेंगे। क्योंकि हमारे ब्रेन की जो है विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, रीडिंग से ज़्यादा पिक्चर्स को बहुत आसानी से अपने ब्रेन में फिट कर लेते हैं हम लोग, जानते हैं आप। तो इसीलिए हम सर्वे करते हैं, फटाफट क्विक लुक लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देख लिया फटाफट, क्या पिक्चर्स हैं, और अपना एक सेंट्रल आइडिया निकाल दिया कि हमें ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखिएगा, सर्वे में वाइफम का ध्यान रखते हैं। ये वाइफम क्या है? वाइफम क्या है? चलिए आइए समझते हैं। वाइफम क्या है? वाइफम का फुल फॉर्म होता है व्हाट इज इन फॉर मी, मेरे लिए क्या। इंसान बहुत अपनी इंटरेस्ट की चीज़ ही पढ़ना पसंद करता है। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ नहीं पढ़ेगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आप उसमें से अपना वाइफम या व्हाट इज इन फॉर मी निकाल लीजिए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। और इसी के साथ हम लोग दोस्तों आते हैं हमारी सेकेंड स्टेप की तरफ, और ये है क्वेश्चन, यानी कि सवाल करना। आप जानते हैं कि पूरी जितनी भी पुराणे हुई है या शिव पुराण भी हुई है, इवन वो क्वेश्चन से फुल है। इट इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। इवन अगर आप महाभारत को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी सवाल है, जहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र सवाल करते हैं संजय से कि क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो सवाल जो है वो दुनिया की स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। क्योंकि इंसान सवालों का बहुत भूखा है, तो हम लोग इसमें क्वेश्चन में फटाफट अपने लिए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। टेक्स्ट जो लिखा होता है उसकी जो हेडिंग्स होती है उसमें से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं खुद, और फिर उनके खुद ही आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खुद एक्टिव होना है, खुद क्वेश्चन निकालने हैं। हेडिंग पढ़ी फटाफट, लिखा हुआ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, क्वेश्चन बना दिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका रिवर्स फटाफट क्वेश्चन लगाइए और क्वेश्चन बनाइए। दैट ब्रिंग्स मी टू द स्टेप नंबर 3 जो है रीड। अब ध्यान रखिएगा, इस रीड स्टेप में आपको थोरो जो टेक्स्ट है, जो भी सवाल आपने खुद निकाले हैं उनके जवाब आप खुद निकालेंगे, ठीक है। तो हम इस स्टेप में, रीड स्टेप में क्या करेंगे, जितने भी नए आइडिया है या जितने भी नए टर्म्स है, ध्यान दीजिए, लर्निंग को बढ़ाना है तो टर्म्स को जरूर आगे रखना है। लर्निंग को बढ़ाना है तो टर्म्स को आगे रखना है, टर्म्स को सीखना है जल्दी से जल्दी। तो हम लोग इस रीड स्टेप में सारा का सारा जो ब्लैक बोल्ड करके लिखा होता है उसे फटाफट पढ़ेंगे, पूरे टेक्स्ट की थॉरो स्टडी करेंगे, और जो सवाल हमने खुद निकाले थे उनके खुद ही जवाब निकालेंगे, ठीक है। एंड इसके साथ हम लोग दोस्तों आ जाते हैं सेकेंड लास्ट स्टेप पर, जिसको बोलते हैं रिसाइट। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं रिसाइट, ठीक है। चिंता चिता है, ध्यान है ना, चिंता चिता है, चिंता चिता सुना होगा, चिंता चिता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, चिंता को हटाना है,
चिंतन को लाना है। ध्यान रखिए, चिंता को हटाना है और चिंतन को लाना है। तो अपनी जो भी थॉट है उन्हें कंटेम्पलेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपकी थॉट है उसे फटाफट कंटेम्पलेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। और आप जो है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, फटाफट उसकी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करिए, एब्स्ट्रैक्ट मेकिंग करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट पैराग्राफ बनाइए, पूरे चैप्टर को फटाफट आप अपने आप समराइज करिए कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। और फाइनली आते हैं हम लोग लास्ट स्टेप पर, और रिकॉल स्टेप में आप क्या करेंगे, जो भी आपने पढ़ा है उसे फटाफट क्या करेंगे, माइंड में लाएंगे और दोहराएंगे। ठीक है, माइंड में लाएंगे, दोहराएंगे, रिकॉल करेंगे कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। और याद है ना, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप सबको बताया था, ध्यान है, कि जो पहला कम्युनिकेशन होता है वो आने वाले सभी कम्युनिकेशन को रिफाइन करे। तो ध्यान दीजिएगा, जो एक बार पढ़ लिया वो अगली बार पढ़ने को और ज़्यादा रिफाइन करे, इसलिए हम करते हैं रिकॉल। और इसमें हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस को लिंक करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब मैंने पहली बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी थी तो मैंने सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब आगे सक्सेसिवली पढ़ाई करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, कि वहाँ पर उसमें डेफिनेशन यूँ बदली कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। तो ध्यान दीजिए कि किस तरीके से, देखिए आप, कि जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा रिफाइन हो गई, जो मेरी लर्निंग है वो और ज़्यादा रिफाइन हो गई। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है हमेशा कि एक्टिव रीडिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि रीडिंग करने से कुछ नहीं होता, एक्टिव रीडिंग करने से बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, आपकी लर्निंग्स के पैटर्न को बदल देगी। और इसी उम्मीद के साथ कि मैंने आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा कर दिया, मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सुना और अपना कीमती समय मुझे दिया। भगवान आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।